मॉर्निंग गाइस। आज बात करेंगे बहुत ही यूनिक टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। लोग मोस्टली इस टॉपिक पे बात नहीं करते लेकिन मज़ा सबको आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शादियों के सीज़न शुरू हो चुके हैं। कुछ की शादियां होने वाली होंगी और कुछ की शादियां हो चुकी होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कौन सी शादी, कौन सी मैरिज ज़्यादा अच्छी है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। दोनों की अपने ही अलग चीज़ें हैं, अलग क्राइटेरिया है। लव मैरिज में आप अपने पार्टनर को पहले से ही जानते होते हो, उसकी पसंद नापसंद, उसकी सारी चीज़ें आपने अप्स एंड डाउन साथ में देखे होते हैं। फिर भी शादियाँ टूटती हैं। लोगों के अपने अपने इशू होते हैं। आप पर्टिकुलर इंसान का अपना, दोनों से आप अलग अलग पूछेंगे तो अपना अपना उसका रीज़न होगा कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वहीं बात करेंगे अरेंज मैरिज की। जैसे कि पहले के ज़मानों में मोस्टली अरेंज मैरिज ही होती थी। आपको क्या मिलता था? रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ट्रस्ट। और आज के ज़माने तो आप बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। देखो, मेन फैक्टर जो है रिश्ते टूटने का, एक तो कम्युनिकेशन, अलग परसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो चीज़ों को मैरिज के लिए, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो, दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों, अगर आप दोनों साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, साथ में बात नहीं करेंगे, या अगर आपके अंदर ये है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये ऐसा क्यों करूँ, मैरिज नहीं टिकने वाली। दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो। अरेंज मैरिज में आपके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि आपका पार्टनर कौन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको भी डिसाइड करने का मौका मिलता है। इंगेजमेंट होती है, बीच का टाइम पीरियड होता है साथ में, तो आप बहुत सारी बातें कम्युनिकेट करते हैं और बहुत सारे एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लेकिन कोई भी इंसान किसी के अंदर नहीं घुसा हुआ होता है। आप बात करने से या फिर फ़ोन पे बात करने से या फिर कहीं रेस्टोरेंट में बात करते हैं जाके, तो उससे आप किसी के बारे में, अरे वो इतना अच्छा है, वो ऐसा है वैसा है, आप माइंड में सोच सकते हो, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है वो आपको नहीं पता होती। रियलिटी आपको कब पता चलती है? जब आप उस पार्टनर के साथ में रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की जनरेशन में मोस्टली, अब मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं करूँगा कि गर्ल्स ज़्यादा धोखा देती हैं, बॉयज़ धोखा ज़्यादा देती हैं। दोनों की अपने अपने अलग परसेप्शंस हैं। अब अगर आप पूछें जाके अलग अलग, तो वो अपने अपने एक्सक्यूजेस देंगे कि मेरे पार्टनर में ये कमी थी, मेरे पार्टनर में वो कमी थी, ऐसा किया वैसा किया, मैं ही क्यों झूठूं। भैया, लव हो या अरेंज हो, दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है किसी भी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। छोड़ के जाने के लिए हज़ार वजह हो सकती है, रुकने के लिए एक वजह काफ़ी होती है। अगर रुकना चाहता होगा आपका पार्टनर तो रुकेगा, नहीं रुकना चाहता होगा तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख रोकने की कोशिश कर लीजिए, नहीं रुकेगा। बात तो सही है। लव मैरिज में बहुत हसीन दिखते हैं, अरे यार शादी में बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। लव मैरिज करी, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कैसे हो जाता है। ये तो आज लव के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको उसके बारे में भी, टॉपिक के बारे में डिस्कशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बता सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे डिटेल में अच्छे से। लेकिन आज बात करेंगे मैरिज में। और जैसा कि हमारा टॉपिक है लव वर्सेस अरेंज। देखो, अरेंज में आप धीरे धीरे उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयाँ, धीरे धीरे आप उसके साथ रहते हैं तब उसके बारे में जानते हैं। लेकिन लव मैरिज में पहले से आप बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जान चुके होते हैं। आप जब शादी करके आते हैं तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है जानने के लिए, क्योंकि आप सारी दुनिया भर की चीज़ें उसके बारे में जानते होंगे, दुनिया भर की चीज़ें आपने करी होंगी। और सो ऑन, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा कि आप क्या, सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है इस बारे में। और जो भी आपका परसेप्शन है आप बता सकते हैं, खुला है आपके लिए कमेंट बॉक्स। लेकिन आज टॉपिक पे बात करेंगे लव वर्सेस अरेंज। शादियों का सीज़न आ चुका है गाइस। हाँ, अच्छा ये बताइए, मुझे आप लोगों से जानना है कि आपके अकॉर्डिंग लव वर्सेस अरेंज में क्या डिफरेंस है। शादी दोनों ही होती हैं आज की डेट में, लव भी हो चाहे अरेंज हो। दोनों में अगर आप कहते नहीं कि पेरेंट की खुशियाँ भी शामिल होती हैं, पेरेंट का आशीर्वाद भी शामिल होता है, पेरेंट मान जाते हैं और दुनिया भर की चीज़ें। भैया, मेरा मानना है कि लव करें चाहे अरेंज करें, एक बार अपने पेरेंट्स की सहमति ले लें। और भैया पेरेंट मानते हैं, आप मनाने वाला तो चाहिए।
एक गाना नहीं था, झुका दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, ऐसे पेरेंट मांगते हैं मनाने वाला चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो फिर बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके पार्टनर लॉयल होते हैं, जिनके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और जिनके पार्टनर थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को आपको बिल्ड करना है या फिर आगे लॉन्ग टाइम तक ले जाना है, तो डिपेंड करता है सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस आप, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप सारी ही अपनी इज्जत और सब कुछ धो दें, इसका मतलब वो नहीं है। लेकिन हाँ, कई केसों में कहीं थोड़ा झुक जाना, ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाना, वो लव हो अरेंज हो, झुकना पड़ेगा ही किसी ना किसी को। अगर आप नहीं झुकेंगे, जो आज की बात करते हैं ना, गर्ल्स वुमन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इक्वालिटी बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो, कोई भी हो, अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा नहीं रुक सकते हैं, या फिर आप ही कि मैं ही क्यों करूँ, या मैं ही क्यों रुकूँ, मैं ही चुप रहूँ, या मैं ही क्यों दबूँ, तो मान के चलिए वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, वो जल्दी ही टूट जाएगा। अब बात करेंगे, हाँ, बहुत सारे मैंने वीडियोस में देखा है, ये आपके लिए रेड फ्लैग का सिंबल्स हो सकता है, ये आपके लिए ग्रीन फ्लैग का सिंबल्स हो सकता है। एक तो मैं बता दूँ, प्यार अंधा होता है। आपके साथ अगर आप लव या फिर अरेंज में, दोनों में ही देखो प्यार नहीं होगा, तो ये है कि अरेंज बहुत स्लो होता है ये प्रोसेस। अरेंज में पहले से आप, लव में आप पहले से ही कर चुके होते हो, तो वो प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू में रहता है। अगर आप डीपली, मैं बहुत सिंसियरली की बात कर रहा हूँ, मैं हवा में नहीं कि आज प्यार किया कल धोखा हो गया, वो चीज़ नहीं। अगर आप सिंसियरली करते हैं तो फिर लव अंधा ही होता है, सही कहा किसी ने। उसकी लाख कमियाँ हों, लाख गलतियाँ हों, आप उसको माफ़ कर देते हैं, चाहे वो लव में हो चाहे अरेंज में हो। डिपेंड करता है ना कि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बात। एक मैंने वीडियो देखा था, बहुत प्यारा था, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा हो, जिसमें एक फादर अपनी बेटी को विदाई के समय सीख देते हैं, बेटा झुक जाओगे रिलेशनशिप बच जाएगा, बेटा कम बोलोगे बहुत कुछ जीत जाओगे, थोड़ा हार के बहुत कुछ जीतने में ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आप। कि थोड़ा अगर आज नहीं झुकोगे, ठीक है ना झुकिए, कहता नहीं है कि अकड़ तो मुर्दे की भी पहचान होती है, ऐसे कुछ डायलॉग है, मैं भूल गया। तो मैरिज कोई सी भी हो, अगर आपकी शादी होने वाली है, तो देखो देखो कम्युनिकेशन गैप कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, कोई बात है, वन टू वन कम्युनिकेशंस, एक थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व ना करना। टॉपिक से थोड़ा सा मैं ऑड हो रहा, लेकिन ज़रूरी है आप लोग के लिए जानना। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, आपका रिलेशनशिप बेकार ही होगा। बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो भी रिलेशनशिप आपका बेकार हो जाएगा। आप सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहेंगे, समझना नहीं चाहेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको भी और ख़ुद को भी, कि वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और आप क्या समझ रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेशनशिप वगैरह में। और जो आपकी अपनी राय हो, पर्सनल कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से ओपन है, आप अपनी सारी राय हमको बता सकते हैं। और जो नया टॉपिक आप चाहें तो वो भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। शादी 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 बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी भी लाइफ के लिए। ऑल्दो सक्सेस एक, देखो पैसा मनी ठीक है, सब सारी चीज़ें ठीक है, पैसा आपको चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के लिए, आपकी सक्सेस होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है, वो एक अलग की बातें हो गई, उनके आज बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मैरिज को लेकर। शादियाँ, शादियाँ आप कैसे बचा सकते हैं, शादियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, पहले टॉपिक में बात करेंगे कैसे आप बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, एक कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन, कोई बात है, इतना ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले पे, एटलीस्ट इतना भरोसा तो करो कि सामने वाले पार्टनर पर अगर आप भरोसा लॉयल्टी दिखाओगे ही नहीं, तो झंझट कहाँ से होगा। वन टू वन सामने बैठ के बात करो कि हाँ ये बात थी, ऐसी बात थी, मुझे पता चली, या कुछ भी रीज़न हो, तो सामने वाले का परसेप्शन क्या है, सामने वाले की क्या चीज़ें हैं। एक कम्युनिकेशन, एक ट्रस्ट होना ही चाहिए। सामने वाला कोई भी थर्ड पर्सन आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर दे और रिलेशनशिप आपका बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं। ये शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पर्सन को कैसा चूज़ करें। एक गलत पर्सन आपकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, होल लाइफ।
ये वीडियो शायद 10 या 15 मिनट का बने, जो भी बने, लेकिन मैं इस वीडियो में इतना से बता दूं आपको कि कान से धुआं निकल जाने वाली बात है, बिल्कुल सही बातें हैं। एक पर्सन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। पहली बात, प्यार। जो आप प्यार प्यार लव लव आज उसको देखा प्यार हो गया, ऐसा प्यार नहीं होता। वो सबसे पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वो टॉपिक चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताइएगा, तो हम बताएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। एक शादी में क्या इम्पोर्टेंट, देखो, एक पहली बात तो एक इंडियन कल्चर में एक शादी में 2 पर्सन नहीं, 2 फैमिलियाँ इन्वॉल्व होती हैं आपस में। आपका एक रिलेशन नहीं बनता, उसमें आपका चाचा 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 ताऊ मुआ फाफा फूफा जो भी है, एन नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप आपके साथ उसमें काउंट किए जाते हैं। और शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, मजाक की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है जो आपने टीवी में देखा, शादी हो गई, ये हनीमून, दुनिया में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सोच समझ के करें। पार्टनर आप जो डिसाइड करें अपना, बहुत ही सोच समझ के करें। ऐसे ही आप किसी को भी अपना पार्टनर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बहुत 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 दिमाग चकरा देने वाली बातें हैं, लेकिन बात बिल्कुल सही है आपकी। कभी आप बैठिएगा, आराम से सोचिएगा, बैठ के बारे में जो भी मैंने बातें करी हैं आपसे, आपको पता चलेंगी। और जो भी अगर आपको अलग न्यू टॉपिक चाहिए हो या फिर किसी और टॉपिक में बात करना हो, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कर दिए। और थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई हो या फिर आपको अच्छी लगी हो या फिर नहीं लगा हो कि नहीं इस बंदे ने थोड़ा बहुत सही कहा है, और नहीं आजकल का आप कल्चर अच्छी तरह जान रहे हैं। अभी एक AI इंजीनियर केस हुआ है, दुनिया भर के और केसेस होते हैं, फिर कोर्ट कचहरी दुनिया भर के चक्कर है, नंबर ऑफ चक्कर होते थे। और फिर बाकी तो आपकी किस्मत भी मैटर करती है। देखिए सीधी बात है, कोई लिखवा के नहीं आता है, ये माथे पे जो लिखा होता है ना, हाँ किस्मत बदल देने वाली बातें होती। दुनिया कहते हैं आपकी किस्मत आपके हाथ में लिखी, भैया ऊपर से भी लिख के ही आती है। ठीक है, मेहनत करो, सक्सेस आपकी किस्मत है, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो जो मैंने जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसके लिए किस्मत भी मैटर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मन हो तो शेयर कर दीजिएगा, कर ही दीजिएगा थोड़ा बहुत सा। चलिए फिर शुरू बंद करते हैं। जय श्री राम भाई।